गुड मॉर्निंग क्लास। तो देखिए आगे पढ़ने से पहले, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाकी सारे बच्चे जानना चाहते थे, तो पहले हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। ओके सो okay, give me a second, let me copy it. Yes. So आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, दिस इज द डायग्राम ऑफ ईस्ट। इसको शायद घर पे लोग खमीर बोलते हैं, आप एक बार पता करिएगा। ये बिल्कुल येलो कलर की सरसों की तरह दिखता है। आशुतोष से स्पेशली आपका क्वेश्चन था। दिस इज जस्ट लाइक ईस्ट, ये पूरा का पूरा ईस्ट है। ये आपको दिख रहा है ना येलो कलर का, ये दिस वन इज ईस्ट। ये कहाँ यूज होता है? जब गुलाब जामुन वगैरह बनाना हो, तो आपने कभी देखा घर पे गुलाब जामुन या फिर किसी हलवाई को गुलाब जामुन बनाते हुए, वो इतना छोटा सा बनाते हैं, गोला सा, कितना बड़ी मुश्किल से इतना सा। लेकिन जब वो गुलाब जामुन पक जाता है, दैट बिकम्स दिस मच, उसकी साइज बढ़ जाती है। दिस इज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ दिस ईस्ट। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने उसमें क्या मिलाया है? ईस्ट। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये आपको घर पे ही मिल जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है, मम्मी पापा से बात करना है, पापा से नहीं मम्मी से। उनसे पूछिए खमीर क्या होता है, या फिर आप ऐसे पूछिए कि ऐसे क्या होता है जो कि हम गुलाब जामुन में डालते हैं तो उसकी साइज छोटी से बड़ी हो जाती है, ठीक है, उसी को ईस्ट कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ काइंड ऑफ फंगस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। यस, तो कैसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये हैं? हाँ, दीज आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। एंड दीज आर यूज्ड इन बेकिंग, कुकिंग में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। क्लियर है? चलिए, ये क्लियर है। तो ईस्ट क्या है? क्लियर हो गया। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फंगस। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड वन इज ओके, ओके, दिस इज डो। आपने देखा था ना डो, आटा जो गूथा हुआ होता है जिसको हम बनाते हैं गोला सा, रोटी बनाने के लिए भी काम आता है। जनरली जब रसमलाई या फिर गुलाब जामुन वगैरह बनाना, ऐसी कुछ चीज़ें बनानी जो कि फूल के बड़ा होता है, तो ये इसी को हम डो बोलते हैं। इसी में जब हम इसकी गुथाई कर रहे होते हैं, उसी में पहले ही हम क्या करते हैं? ईस्ट को डाल के इसको गूथते हैं। ईस्ट हमारा पाउडर फॉर्म में मिल जाता है ताकि हम आराम से इसमें डाल के गूथ दे, और गूथने के बाद जब हम इसको तले तो इसकी साइज क्या हो जाए? बड़ी हो जाए। ये तो ये क्या हमारा डो है। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। म्यूकस बाद में, पहले सेल देखते हैं। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ सेल, नहीं, दिस इज द डायग्राम ऑफ अमीबा, ठीक है। ये देखिए, ये डायग्राम किसका है? कलर चेंज करना होगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ अमीबा, दिख रहा है आपको? क्लियर है? ये देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ अमीबा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब कोई चीज फिक्स ही नहीं है। ये होते क्या है एक्चुअली? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। हमने 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे। हाँ, कौन कौन से? वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। तो देखिए, ये हमारे प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स, अमीबा। अगर हम इसको ऐसे भी बना दें, अच्छा, दिस एरिया इज नॉट वैलिड, मान लीजिए हम इसको ऐसे ऐसे करें कुछ भी, ओके, स्पेस सही नहीं है ना, यहाँ पे बनाते। देखिए, अगर हम ये बना दें, सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम डायग्राम ऑफ अमीबा। अमीबा पर कोई फिक्स शेप नहीं होता। अमीबा कुछ भी बना दीजिए, सब क्या हो जाते हैं? अमीबा हो जाते हैं।
ओके लीव इट, इसकी बात छोड़ते हैं फिलहाल। तो अमीबा क्या है, क्लियर हो रहा है? अमीबा इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ जिसकी कोई भी डायग्राम फिक्स नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए सब अमीबा बन जाएगा। इसको ऐसे ऐसे मोड़ दीजिए, दिस वन इज अ काइंड ऑफ अमीबा, ये अमीबा है, दिस इज अमीबा, दिस वन इज अमीबा। ये सब किसके डायग्राम यहाँ दिख रहे हैं आपको? सब के सब अमीबा के हैं। कुछ याद नहीं करना है, अमीबा के कोई भी फोटो हो सकता है। क्लियर है राहुल? आपका क्वेश्चन था ये ना, क्लियर हो गया आपको अमीबा क्या है अभी? ओके अगर ये क्लियर है तो वापस हम अपने क्वेश्चन पर लौटेंगे। उससे पहले हम डिस्कस कर ले सेल के बारे में, राइट? और हमें आज कहाँ से डिस्कस करना है? ओके, डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस इन ह्यूमंस, आज हमें ये डिस्कस करना है, राइट? तो इसको हम बड़ा कर ले पहले। ये सब तो हो गया था ना? हाँ, जितने भी बैक्टीरिया जर्म से क्या करते हैं, ये वायरस को या माइक्रोऑर्गेनिजम्स को एक जगह दूसरे जगह कैरी करते हैं। अगर हमारा फूड अनकवर्ड है, खुला हुआ है, या फिर वाटर जो हम पीते हैं वो सब प्योर नहीं है, तो उस पर ये जाके बैठते हैं। और आई थिंक ये पूरा पार्ट नहीं हुआ था, चलिए इसको कवर करते पहले। ओके सो आज हम पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय इंसेक्ट्स। इसको पढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन जो आपके माइंड में बार बार आता है, दैट इज सेल। सर सेल क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, अगर हम पूछें कि ये पूरा घर, आपका घर किस चीज़ से बना है, तो आप बोलेंगे सर रूम से बना है। अच्छा ठीक है, वो रूम किससे बना है? सर ब्रिक, सीमेंट सब से बना होगा। हाँ, आप ध्यान से देखिएगा, जैसे एक रूम को बनाने के लिए ब्रिक्स जरूरी हैं, क्या बिना ब्रिक के घर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो हमें ब्रिक मिलेगा कैसे? जब हम अपने घर की दीवारों को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ब्रिक मिलेगा। इन द सेम वे अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स को तोड़ते जाएं तो हमें क्या मिलेगा? सेल मिलेगा। आप सिंपल से ऐसे कह सकते हैं कि जैसे सर सब कुछ किसी न किसी से बना है ना, घर ईंटे से बना है, वैसे ही हमारी बॉडी भी किसी चीज से बनी होगी। हाँ, वो जिससे बनी है ना, उसी को हम सेल कहते हैं। याद रख सकते हैं अब सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। हमारा पूरा बॉडी के स्ट्रक्चर कि अगर सबसे छोटा पार्ट पूछे कौन है, दैट इज सेल। बॉडी पार्ट नहीं, जो बॉडी पार्ट्स हैं वो किससे बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। क्लियर है? किसी को डाउट अब नहीं है? चलिए तो वापस लौटते हैं और आज की हमारी हेडिंग होगी स्प्रेड ऑफ अ डिजीज बाय इंसेक्ट्स, यानी कि इंसेक्ट से डिजीज कैसे फैलती है। डिजीज आर कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। इनसे क्या होते हैं? डिजीज फैलती है। दीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंटर आवर बॉडी आइदर थ्रू एयर, वाटर और फूड। ये एयर की हेल्प से, जैसे हम ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं, तो उससे जा सकते हैं हमारे अंदर। वाटर, अगर हम इम्प्योर वाटर पी रहे हैं तो उसके हेल्प से जा सकते हैं। इम्प्योर फूड खा रहे हैं तो उससे भी जा सकते हैं। या फिर हम कुछ ऐसा खा रहे हैं जो कि ढका हुआ नहीं था, जिस पर मक्खियाँ बैठी हुई हों, तो मक्खियाँ क्या करती हैं? जम्स को दूसरे जगह लेके जाती हैं। जब हम उसी को खाते हैं तो वो जम्स हमारे अंदर चले जाएंगे, फिर हमको बीमार करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज, मस्क्विटोज, कॉकरोच also spread disease by carrying the harmful microorganisms on their feet and hair। ये जो जम्स कैरिंग है, कैरियर कह सकते हैं, जम्स कैरियर। क्यों? क्योंकि ये जम्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स को एक जगह दूसरी जगह लेके जाते हैं, अपने बॉडी के साथ ले जाते हैं और जहां बैठते हैं वहां पे उसको इंजेक्ट करते हैं, जैसे लाइक मस्क्विटो। अब मस्क्विटो क्या करते हैं? किसी जम्स को अगर उनके साथ है तो उसको लेके जाएंगे, जब वो हमारे बॉडी से ब्लड को सक करते हैं, ब्लड चूसते हैं, उसी टाइम वो इंजेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा? वो जम्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए खतरनाक होकर हमें नुकसान करता है। क्लियर है? ओके, ये तो रही बेसिक सी बात। अच्छा, लास्ट क्लास हमने एक टर्म और बताया था आपको, म्यूकस पढ़ा था हमने ना। ये कैसे फैलता है? स्किन टू स्किन फैल सकता है, स्किन टू म्यूकस या म्यूकस टू म्यूकस। तो हमने कहा था म्यूकस आपके सिलेबस का है नहीं, बस आप नाम जानते रहिए, आगे
जब आप 11th में जाएंगे तो वहाँ पे म्यूकस को डिटेल से पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ है जो हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए, इसकी कोई ज़रूरत अब नहीं है तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। आपको म्यूकस दिखा दें। नहीं, ये नहीं, ये है म्यूकस। आपको ये पार्ट तो पूरा विजुअल ही नहीं है, कैसे देखेंगे? ओके, एक मिनट। हाँ, ये पार्ट विजुअल है लेकिन यहाँ से आप कर नहीं पाएंगे। इसको वापस से हॉरिजॉन्टल कर लें। हाँ, अब ठीक है। ओके, एक ही बार इतना बड़ा हो जा रहा है। चलिए किसी तरह काम चलाते हैं। देखिए, ये जो लंग है, इस लंग का ये वाला पार्ट दिखाया गया है। इस लंग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कि जेली की तरह होता है, जैसे लाइक प्लास्टिक कवर की तरह होता है। प्लास्टिक नहीं है, वो एक कवर की तरह होता है। वही क्या होता है? म्यूकस। आपको पता है जब सर्दी जुकाम होता है तो हमारे नाक से पानी गिरने लगता है। ऐसा क्यों होता है? वो म्यूकस की वजह से होता है। क्योंकि जब हमें सर्दी जुकाम होता है तो उस म्यूकस से लिक्विड को क्या होती है, सिक्रीट होती है, निकलने लगती है, और निकल कर वो होते हुए हमारे नोज से बाहर आती है। ये देखिए, यहाँ पर होता है ये म्यूकस। यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट होता है और इसके थ्रू से यहाँ पे वो बाहर निकलता है। तो आप बस इतना जानते रहिए म्यूकस क्या है। इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। बात समझ में आ गई? चलिए देखते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। ये कुछ ऐसी जगह खुल जाए जहाँ से हम आपको दिखा सकें। हाँ, एक मिनट रुक जाइए, अभी एक और आइडिया मिला। यहीं से हम इसको ओपन करते हैं, डेस्कटॉप। ओके, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है। आप लोग थोड़ी देर वेट कर लीजिए ना, इसको हम कोई और ऑप्शन देखते हैं। रुचिए, इसमें डालती हैं। नहीं, वो कुछ नहीं हो पा रहा है। विथ फोटोज, हाँ खुला तो सही। देखिए, अब ये पार्ट आपको विजुअल होगा। ध्यान से देखिए, ये जो लीवर वाला पार्ट है यहाँ पर, इससे ज़्यादा ये आपको दिख नहीं पाएगा। ये जो लीवर का हिस्सा है यहाँ पे आपको म्यूकस मिलता है। देखिए, म्यूकस लेयर, ये जो आपको कलर दिख रहा है ना, यही है आपका म्यूकस लेयर। देखिए, क्रॉप ऑप्शन आ रहा है। देखिए, शायद अब बड़ा हो जाए। हाँ, अभी ठीक है। तो बस ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो कलर वाला ब्लू कलर का, ये यहाँ से फोटो को लिया गया। कहाँ से? इस लीवर वाले पार्ट से। और यही है हमारा म्यूकस। ये क्या हमारा म्यूकस। बस आप इतना जान लीजिए, म्यूकस इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और इसी म्यूकस की वजह से क्या होता है, हमें
हाँ अब ध्यान से देखिए, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ये जो दिख रहा है ब्लू वाला पार्ट, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, दिस इज द म्यूकस एंड ओनली दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस वी कैन सफर फ्रॉम द कोल्ड एंड कफ। जो हमारी नोज रनिंग के केस आते हैं ना कि नाक बहने लगता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस, इसी की वजह से। अभी ये अच्छे से दिख रहा होगा, सही है, दिख रहा है ये वाला पार्ट, दिस इज म्यूकस। चलिए ये तो बात हो गई म्यूकस की। अभी फिलहाल वापस लौटते हैं। चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हो गया, आगे देखिए। ये दिखाया है ये कैसे फैलते हैं, ठीक है। तो डायग्राम आपके बुक में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, हाउस फ्लाइज फीड एंड मल्टीप्लाई ऑन गार्बेज। कूड़े कचड़े में जितने गंदगी भरे सामान हैं उसी को ये खाते हैं। कौन? हाउस फ्लाइज, मक्खियाँ। और वहीं से क्या करती हैं, ये कूड़े कचड़े इसमें से जम्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती हैं। एंड ह्यूमन्स एंड एनिमल एक्सक्रेटा, यानी कि जो डाइजेस्टिव पार्ट के बाद बाहर आता है हमारे बॉडी से, टॉयलेट वगैरह, ये वहाँ पे भी बैठती हैं और वहाँ से भी जम्स को कैरी करती हैं। गार्बेज एंड एक्सक्रीटा आर द मोस्ट फेवरेबल प्लेस फॉर द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे गार्बेज हो या फिर ह्यूमन्स या एनिमल्स का टॉयलेट हो, ऐसी जगहों पे सबसे ज़्यादा कौन जम्स क्रिएट होते हैं या बॉर्न होते, जन्म लेते हैं? दे आर डिजीज कॉजिंग हार्मफुल जम्स, यानी कि वो यूजफुल नहीं है, दे आर हार्मफुल, और उनसे क्या होती है, बीमारियां सबसे ज़्यादा होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? साफ सफाई। तो आप क्या लिख लेंगे, एक नोट पॉइंट करके जरूर लिख लीजिएगा, ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब क्या हुआ? गार्बेज एंड एक्सक्रीटा आर द मोस्ट फेवरेबल प्लेस फॉर द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट देखिए, when houseflies sit on the garbage or excreta, the harmful microorganisms present there stick to their feet and hair। जब ये मक्खियाँ जाके वहाँ पे बैठती हैं तो क्योंकि उन जगहों पे पहले से ही डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, इनके पैरों में या इनके हेयर वगैरह में, किसके? मक्खियों के, वो चिपक जाते हैं और चिपक के उनके साथ चले आते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये मक्खियों का हेयर वाला पार्ट दिखाया गया है और ये यहाँ पे देखिए सब चिपक जाएंगे और इनके साथ वो वापस आते हैं। और जब ये कहीं पे बैठते हैं, खाना वगैरह किसी भी चीज़ पे, तो वो जम्स वहाँ पे फिर फैल जाते हैं। द फूड दस गेट्स कंटामिनेटेड। इस तरह से जिस फूड पे ये बैठ जाते हैं वो फूड क्या होता है? खराब हो जाता है। दीज जम्स देन मल्टीप्लाई एंड स्पॉइल द फूड। उसके बाद क्या होते हैं, ये खुद को बड़ा करने लगते हैं। बड़ा का मतलब अपने जैसे बच्चों को और जन्म देने लगेंगे। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और फिर नंबर में बढ़ने लग देंगे और एक टाइम के बाद पूरे फूड को खराब कर देंगे और खाने वाला भी बीमार हो जाता है। When this contaminated food is eaten by someone, these germs enter his or her body and make the person sick। जब ये कंटामिनेटेड यानी कि जो खराब फूड है कोई खा लेता है तो ये जम्स उसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं और फिर उसको बीमार करते हैं। हाउसफ्लाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अबाउट 20 डिजीज इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। ये जो मक्खियाँ है ना, इसी लापरवाही की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से और इनकी वजह से टोटल 20 टाइप की बीमारियां सिर्फ मक्खियों की वजह से हो जाती हैं। मेनी ऑफ डिजीज लाइक, बहुत सारे के एग्जाम्पल दिया जैसे कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड डायरिया। दीज आर वेरी डेंजरस। इनका नाम हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। मलेरिया इज स्प्रेड बाय द फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्वीटो, ये भी लिख लेंगे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए ये जो मलेरिया है, ये जो मलेरिया हमारा होता है ना, हमें फीवर वगैरह आता रहता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्वीटो। आई एम सॉरी, फीमेल मॉस्क्वीटोज। मलेरिया इज कॉज बाय द प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम। अभी हमने प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल लिया था, कौन सा? हाँ, अमीबा का। वैसे ही एक और होता है प्रोटोजोआ, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो फीमेल एनोफिलीज नाम के जो मॉस्क्वीटो है वो क्या करते हैं, वो प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करते हैं और जब वो हमारे बॉडी से खून चूस रहे होते हैं, इन
प्रोटोजोन्स को हमारे बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। देखिए आगे यही चीज लिखा हुआ है, When a female Anopheles sucks the blood of an infected person, the protozoan Plasmodium is taken into its stomach. Here it multiplies, and when this mosquito bites a healthy person, these protozoa enters his or her blood causing malaria. देखिए जब एक फीमेल एनोफिलीज किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को चूसती हैं, जैसे लाइक मान लीजिए हम बीमार नहीं हैं लेकिन कोई और है जो बीमार है, तो ये मच्छर जब उसे काट के उसका ब्लड चूसते हैं तो वहां से वो जर्म्स कहाँ चले जाते हैं, उसके स्टमक के अंदर, किसके, मॉस्क्विटो के स्टमक के अंदर, जिसका नाम क्या है, प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम। अब ये प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम क्या करते हैं वहां पर, क्योंकि वो जो गए वो तो कम थे नंबर में, वहां पे खुद को बढ़ाते रहते हैं, यानी कि वो अपने जैसे बच्चों को रिप्रोड्यूस करेंगे और बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हियर इट मल्टीप्लाइज एंड व्हेन दिस मॉस्क्विटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, उसके बाद अब वो, क्योंकि उस मच्छर के अंदर कौन है, प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम, जब ये काटेंगे किसी और को फिर से, तो वापस से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम, ये उस बॉडी के अंदर चले जाएंगे जिसको ये काटते हैं, और वो आदमी भी बीमार हो जाता है, जिसको कौन सा रोग हो जाता है, मलेरिया। दीज प्रोटोजोआ एंटर हिज ब्लड कॉजिंग मलेरिया। फीमेल एडीज, ऐसे ही फीमेल एडीज नाम का भी मॉस्क्विटो होता है। इट इज द अनदर मॉस्क्विटो वेक्टर फॉर डेंगू वायरस। एक्चुअली गांव के लोग या जनरली लोग इसको डेंगू बोलते हैं, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन डेंगी होता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो देखिए ये क्या करते हैं, ऐसे डेंगू वायरस को फैलाते हैं जिससे कि हमें डेंगू नाम का फीवर हो जाता है। हाउस फ्लाई इज अ कॉमन कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कॉकरोच एंड मॉस्क्विटोज आर ऑल्सो कैरियर्स ऑफ मेनी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। फिलहाल आपको जो याद रखना है, हाँ ये ऊपर का हो गया था, एक ये याद रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।